चलिए, फाइल आप लोग को पढ़ा दिया। होम में आप लोग क्लिपबोर्ड पढ़ चुके हैं, फॉन्ट पढ़ चुके हैं, या फिर एक बार फिर से रिवीजन करवा दें? एक बार फिर से रिवीजन करवा दें। चलिए, चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट को क्या करना होता है? सिलेक्ट कैसे करते हैं? क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करके आप सिलेक्ट करिए। ठीक, आप सबसे पहले कट करेंगे तो यहाँ से कट होगा। ये जो हमारा ऊपर का टेक्स्ट है वो हट जाएगा, वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। उसको फिर से कहीं भी लाना है तो उसके लिए हमें पेस्ट पे क्लिक करना होगा। पेस्ट जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार आ जाएगा। कट पेस्ट हम तब तक करते रहेंगे, सेम टेक्स्ट आएंगे जब तक किसी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी या कट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी यहाँ से करते हैं, और फिर उसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे एक, फिर पेस्ट करेंगे तो दो, आ रहा है अलग अलग पैराग्राफ, फिर पेस्ट करेंगे तो तीन। ठीक है, तो ये आप लोग का कट कॉपी पेस्ट क्लियर हो गया। फॉर्मेट पेंटर अभी बाद में बताएंगे आगे। अब आते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हम यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल चेंज करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करेंगे। यहाँ से जो स्टाइल हमको अच्छी लगेगी उस स्टाइल में हम सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम कोई भी साइज दे देंगे। ठीक, जो साइज आपको सही लगे उस साइज को यहाँ से देंगे। यहाँ से आप लोग अपनी फॉन्ट की साइज को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। घट रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ से घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ से बढ़ाना है तो यहाँ से भी आप अपनी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट और इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को छोटा करना या फॉन्ट को छोटा करना। ठीक, हम यहाँ से किसी भी टेक्स्ट के बोल्ड करना है, जैसे हमें इतने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हुआ, हम यहाँ से बोल्ड करते हैं। अगर इसी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन कर लेंगे, और इसी टेक्स्ट को अगर हमें इटैलिक करना है तो यहाँ से हम इटैलिक कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर हमें एक लाइन खींचनी है, सेलेक्ट करके इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रो, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रो। इस पे क्लिक करेंगे और ये आपका देखिए लाइन खींच गई टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट आपका कट हो जाएगा। ये सभी आप लोग को आ गया। अब आते हैं सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। जब आप लोग मैथ में फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है तो जैसे नॉर्मली हमें लिखना है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे हमें लिखना है। जैसे हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, a लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, b लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ऊपर दो, तो यहाँ दो लिखेंगे। ठीक, अब इस दो को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, केवल दो को सिलेक्ट करेंगे बस। उसके बाद हम आएंगे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारा फार्मूला लिख गया।
लिख गया। अभी अगर इसके ऊपर और कुछ लिखना है ना तो आप लोग लिख सकते हो उसी के ऊपर। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। आपको ए स्क्वायर लिखना है तो ए लिखेंगे, टू लिखेंगे और टू को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। लिख गया। ऐसे ही सी स्क्वायर लिखना है तो सी लिखेंगे। सी टू को करेंगे सेलेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी ये इस पे क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे। एक बार इसको क्लीन करते हैं यहाँ से, अभी लगाते हैं। देखिए ऐसा क्यों हो जाता है, इसको भी समझिए कि वो कभी हम ऊपर लगा रहे हैं तो कभी नीचे लग जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम आएगी आप लोग को। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने यहाँ लगाया, एंटर किया तो रहता है सेलेक्ट, सिलेक्ट है, फिर वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, आगे नहीं बढ़ता है। अब जैसे ये है, हमने एंटर किया, अब यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ हमने टू लिखा, अब टू को हमने सेलेक्ट किया और इसको ऑलरेडी वो ऊपर ही है, बेस में नहीं है, वो पावर पे है। ये जो लिखा हुआ है ना वो पावर पे ही लिखा हुआ है। इसलिए अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। आया क्यों? क्योंकि बेस पे था, वो पावर पे था, उसको बराबर मिला दिया। अब वो आप लोग सोच रहे हैं कि सबस्क्रिप्ट हो गया, नहीं, सबस्क्रिप्ट नहीं है। अभी देखिएगा, इस टू को जब हम सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर गया, पावर पे गया, तो सबस्क्रिप्ट नहीं है ना। यहाँ पास ये वाला ऊपर है, फिर नीचे ये सबस्क्रिप्ट नहीं है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखा है, एंटर कर दिया है। अब यही सब एंटर कर देंगे तो क्या होगा, वो सुपर में ही लिखा जाएगा, पावर में ही लिखा जाएगा। तो आपके साथ अगर ऐसा बार बार अगर प्रॉब्लम हो तो बस क्लियर फॉर्मेट पे क्लियर करिए और फिर उसके बाद आपको जिसको जिसको ऊपर रखना है यहाँ जैसे रख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब सब स्क्रिप्ट में आते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? अब सब स्क्रिप्ट में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रासायनिक फार्मूला होता है, कुछ होता है ना। तो रासायनिक सूत्र होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे H2O लिखा, H2O, आप लोग सब जगह ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसा लिखा होता है। वो बेस में टू लिखा होता है ना, टू को सिलेक्ट किया, बेस पे टू लिखा होता है। ठीक है, जब बेस में टू लिखा होता है तो बेस में टू लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर इधर टू लिखना है तो इधर टू लिख दीजिए और इसको भी सिलेक्ट करिए और इसको भी इस पे क्लिक करिए, आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है आप लोग का टेक्स्ट इफेक्ट। यहां से टेक्स्ट का जो इफेक्ट चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, आया टेक्स्ट का इफेक्ट। तो इफेक्ट जैसा चाहिए आप लोग को आप ले सकते हैं
आउटलाइन जैसा चाहिए, जो कलर करना है आप लोग आउटलाइन कर सकते हैं। शैडो अगर देना है कुछ अलग सा तो आप लोग शैडो दे सकते हैं। टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए आप लोग ग्रो फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन देना है तो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं यहाँ से, और ग्रो करना है तो ऐसे ग्रो टाइप का भी आप कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ओके। यहां से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। यहां से क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग किया है उसको हटाने के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। अब इसमें हमें हाईलाइट करना है, जैसे किसी टेक्स्ट को, जो हमारा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जैसे हाइलाइटर का यूज करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा ये वाला कलर लेते हैं आप लोग, तो जो हाइलाइटर का यूज करते हैं आप लोग, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है तो ऐसे आप लोग हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है केसेस। अभी केसेस थोड़ा सा रुक जाइए, पहले इसको बता दें। कलर फॉन्ट, कलर फॉन्ट, फॉन्ट को कलर करना कलर फॉन्ट कहलाता है। फॉन्ट को कलर करेंगे, फॉन्ट को कैसे कलर करेंगे, सिलेक्ट करिए, जो हमारा टेक्स्ट जो हमने लिख रखा है सिलेक्ट करिए और यहाँ से कलर करिए। जितना आपको कलर करना उतना आप लोग सिलेक्ट करके कैसे कलर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का इसमें से केवल केसेस को छोड़ के बाकी सभी क्लियर हैं, क्लियर है।